ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य की अवतरण रूपा भाष्य रत्न प्रभा टीका के प्रारंभ का विचार हम लोग कर रहे हैं। टीकाकार ने ये बताया कि श्रवण विधि के द्वारा अपेक्षित अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यह प्रथम अधिकरण है। इस पर आक्षेप किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा कि श्रवण विधि के सन्निहित अर्थवाद वाक्यों के द्वारा ही श्रवण विधि के द्वारा अपेक्षित अनुबंध चतुष्टय अवगत हो जाएगा, तो उसका निश्चय करने के लिए जिज्ञासा अधिकरण का आरंभ निरर्थक है, अनुचित है। इस प्रकार का आक्षेप ननु इत्यादि से हुआ और इस आक्षेप का उपादन किया जा रहा है तथा ही इत्यादि से। कैसे? श्रवण विधि से सन्निहित अर्थवाद वाक्यों के द्वारा अनुबंध चतुष्टय अवगत होता है, इसे आक्षेपकर्ता बता रहे हैं। तो पहले अनुबंध चतुष्टय में है अधिकारी प्रथम अनुबंध, द्वितीय अनुबंध है विषय, तृतीय अनुबंध है फल, चतुर्थ अनुबंध है संबंध। तो प्रथम अनुबंध अधिकारी को बताने के लिए अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती अधिकारी माना जाता है वेदांत का साधन चतुष्टय संपन्न। इसके लिए वो साधन चतुष्टय है नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षा। ये चारों विशेषण जिस मनुष्य में है वह मनुष्य श्रवण विधि का अधिकारी माना गया। तो इन चारों विशेषणों का ज्ञान जिन श्रुति वाक्यों से होता है वे श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं टीकाकार के द्वारा आक्षेपकर्ता के मुख से बता रहे हैं। तो पहले अधिकारी के विशेषण भूत नित्यानित्य वस्तु विवेक को बताने वाला वाक्य बताया गया। वो है कि परीक्षलोकान नहीं, ये तद यथा इह कर्मचित लोक क्षीयते एवं एव अमुत्र कर्मचितो लोक पुण्यचितो लोक क्षीयते। ये जो युक्ति युक्त श्रुति है, एक युक्ति है यत् कृतकम तद अनित्यम, ये युक्ति कहो या न्याय कहो। तो इस युक्तिवती श्रुति से, युक्तिमती श्रुति से निश्चित होता है कर्मफल जो संसार है अनित्य है। और यो वै भूमा तद अमृतम अतो अन्यत अर्थम इत्यादि श्रुति से भूमा शब्दित आत्मा सुख स्वरूप आत्मा व्यापक है, क्या नाम, नित्य है, अविनाशी है। और उससे भिन्न जो भी है अज्ञान तथा अज्ञान कार्य वह अनित्य है, विनाशी है। इस प्रकार ये नित्यानित्य वस्तु विवेक इन श्रुति वाक्यों से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है।
और वैराग्य परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन, इस श्रुति वाक्य से वैराग्य अवगत होता है, इसे बताया जा रहा है आगे वाले ग्रंथ से। तो टीका में आक्षेप ग्रंथ का ही जो अवशिष्ट अंश है उसे देखिए। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात इति नास्ति अकृतः कृतेन आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि श्रुति अनात्म मात्रे देहेन्द्रियादि सकल पदार्थ जाते वैराग्यम लभ्यते इत्यादि श्रुतियां, वैराग्यम लभ्यते ऐसे लगाना। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात, इससे मुंडक श्रुति बता रही है कि कर्मचितान लोकान परीक्ष, तो कर्मचित लोक है कर्म फल, कर्म से प्राप्त होने वाले फल, उनकी परीक्षा करके यानी अनित्यत्वेन निश्चय करके, यही परीक्ष शब्द का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं आगे कि परीक्ष यानी अनित्यत्वेन निश्चित्य, जो कर्म फल है वह अनित्य है ऐसा निश्चय करके, तो फिर नित्य है मोक्ष, वो कर्म फल नहीं है। तो अकृतः नास्ति अकृतः कृतेन, इसमें अकृत जो शब्द है उसका अर्थ करते हैं अकृतो मोक्ष, कृतेन कर्मणा नास्ति, तो मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कर्म तथा कर्म फल के प्रति वैराग्य इस श्रुति वाक्य से अवगत होता है। तो ये कहते हैं इति कर्म तत्फलेभ्यो वैराग्यम प्राप्नुयात, आगे वाले वाक्य में है ना कि परीक्ष यानी अनित्यत्वेन निश्चित्य अकृतो मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्ति इति कर्म तत्फलेभ्यो वैराग्यम प्राप्नुयात, तो कर्म तथा कर्म फल से वैराग्य प्राप्त करें अधिकारी। और साधन चतुष्टय में द्वितीय साधन हुआ वैराग्य, इन श्रुतियों से प्राप्त होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, इससे भी बताया गया कि आत्मभिन्न पदार्थ आत्मानुकूल जब तक है तभी तक प्रिय है, आत्म प्रतिकूल होते ही उनमें प्रेमास्पदत्व नहीं रहता, प्रियत्व नहीं रहता। तो ये समझ करके वैराग्य को प्राप्त करें, ये दिखाने के लिए आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि वाक्य भी वहां पर जोड़ा है, ये भी वैराग्य का ज्ञापक है। तीसरा साधन है शम दमादि संपत्ति, षट संपत्ति, उसे बताया जा रहा है। जिस श्रुति वाक्य से अवगत होता है वह श्रुति वाक्य शांतो दान्तः उपरत स्थितिक्षु समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत इति श्रुत्या शमादि षट्कम लभ्यते। ये जो शांतोदांत इत्यादि श्रुति है यह अधिकारी के विशेषण भूत साधन चतुष्टय में से तीसरे साधन को बताती है, शमादि षट साधनों को बताती है। तो शांत शब्द बता रहा है शम साधन से संपन्न अधिकारी को, दांत शब्द बता रहा है दम से संपन्न अधिकारी को, उपरतः शब्द बता रहा है उपरति से संपन्न अधिकारी को,
और तितिक्षु शब्द बता रहा है तितिक्षा साधन से संपन्न अधिकारी को, और श्रद्धा वित्त ये शब्द बता रहा है श्रद्धा रूप साधन से संपन्न श्रद्धालु अधिकारी को, और समाहित शब्द बता रहा है समाधान को, समाधान से संपन्न अधिकारी को। इस प्रकार ये 6 साधन जो है समाधि, इन 6 साधनों से संपन्न अधिकारी क्या करें? तो आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। तो आत्मनि यानी बुद्धौ साक्षित्वेन स्थितम आत्मानं पश्येत। अपनी बुद्धि के आभ्यंतर साक्षी के रूप में अवस्थित जो स्वरूप है, अंतर्यामी के रूप में स्थित जो स्वरूप है, उसका मय के रूप में अनुभव करें। आत्मन्यवात्मानं पश्येत इसे बताया। तो इस प्रकार इस श्रुति से अवगत होते हैं समाधि षटक। तो इति श्रुत्या समाधि षटकम लभ्यते। ये जो समाहितो भूत्वा समाहित श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्यवात्मानं पश्येत, ये पाठ तो है माध्यन्यन शाखा के अनुसार। नहीं, ये माध्यन दिन का है, कान्व का आगे बता रहे हैं। ये श्रद्धावित्तो भूत्वा ये आया है ना यहाँ पर, ये माध्यन्यन शाखा के अनुसार है। और कान्व शाखा का पाठ आगे बता रहे हैं कि समाहितो भूत्वा इति कान्व पाठ। तो समाहितो भूत्वा ऐसा, श्रद्धावितो ये नहीं। तो ये कान्व पाठ है, यानी कान्व शाखा के अनुसार समाहितो भूत्वा आत्मन्यवात्मानं पश्येत ऐसा पाठ है। पाठ भेद है। तो उपरति साधन से संपन्न जो है उसे उपरत कहा गया। तो उपरति किसको कहते हैं? तो उपरति कहते हैं संन्यास को। ये आगे कहते हैं उपरतः शब्द का अर्थ है उपरति से संपन्न। तो उपरति क्या है? तो उपरति कहते हैं उपरति ही संन्यास। तो इसलिए उपरत शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासी। उपरति से संपन्न यानी संन्यास से संपन्न। हाँ? यानी शम दम तितिक्षा संपन्न जो होता है वो सन्यासी होता है। वो हाँ, तो पूर्व साधन है ना, ये फल है, वो फल है। तो हाँ, वो भी यानी पूर्व साधन उत्तर के प्रति कारण बनता है। तो ये समाधि षट संपत्ति में भी जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य के प्रति कारण है और मुमुक्षा के प्रति भी कारण है, और ऐसे षट संपत्ति वैराग्य से शम दम आएगा, और शम दम संपन्न जो होगा वह प्रारब्ध से प्राप्त जो सुख दुखादि है, द्वंद्व है, मान अपमान आदि, उसे सहन करेगा। वो तितिक्षा, वो शम दम संपन्न जो होता है उसके अंदर आता है। तो शम दमादि हो गए तितिक्षा के हेतु। और ये सब जिसमें होता है वह फिर सन्यास लेता है, सन्यासी बनता है, अनावश्यक जो कर्म है उसे त्याग देता है
और अभी मुमुक्षु होने से मोक्ष का साधन आत्मज्ञान उसे चाहिए, तो आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों में प्रवृत्त होता है। इसलिए अंतरंग साधनों का यानी श्रवण आदि का अनुष्ठान करते समय बाह्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो कर्तव्य थे वे बाधक बन रहे हैं, तो उनको छोड़ देता है। ये है विविदिशा संन्यास, उसे उपरति कह रहे हैं। उसकी रुचि हो जाती है श्रवणादि में, अंतरंग साधन में, बहिरंग साधनों में अरुचि होने से त्याग देता है। तो उपरति और न स पुनरावर्तते इत्यादि से मुमुक्षा को बताया जा रहा है। तो न स पुनरावर्तते इति स्वयं ज्योतिरानंदात्मक मोक्षस्य नित्यत्व श्रुतिया मुमुक्षा लभ्यते। न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति मोक्ष को नित्य बता रही है। और मोक्ष कैसा है? स्वयं ज्योति आनंद स्वरूप है। स्वयं ज्योति आनंद स्वरूप जो मोक्ष, और उस मोक्षात्मक मोक्ष को नित्य बता करके, स्वयं ज्योति आनंद स्वरूप मोक्ष को नित्य बता करके यह श्रुति तद विषयक आकांक्षा को प्रदर्शित कर रही है। कर्मफल संसार तो अनित्य है और मोक्ष नित्य है, इसलिए नित्य मोक्ष की आकांक्षा और अनित्य कर्म फल के प्रति वैराग्य, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल होगा। मोक्ष को नित्य बता रही है श्रुति, नित्य बता करके उसकी आकांक्षा को प्रकट कर रही है। मोक्ष की आकांक्षा ही कहलाती है मुमुक्षा। तो इस प्रकार ये जो श्रुतियां हैं, इन्हीं से साधन चतुष्टय अवगत हो रहे हैं, और इन साधन चतुष्टय से संपन्न मनुष्य को माना जाता है अधिकारी। इस प्रकार ये सब तद यथा यह कर्मचित लोक क्षीयते यहाँ से लेकर के न स पुनरावर्तते यहाँ तक के साधन चतुष्टय के प्रदर्शक श्रुति वाक्य एक प्रकार से श्रवण विधि के अधिकारी को बता रहे हैं। इन वाक्यों से प्रकाशित साधनों से विशिष्ट जो मनुष्य, वह श्रवण विधि का अधिकारी है। वो है आपका जो चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, उसमें से प्रथम अनुबंध अधिकारी, वो ज्ञात हो रहा है इन श्रुति वाक्यों से। ये कह रहे हैं तथा च विवेकादि विशेषणवान अधिकारी इति ज्ञातुम शक्यम। इन श्रुति वाक्यों से अवगत हुए विवेकादि साधन चतुष्टय से संपन्न मनुष्य अधिकारी हैं। अनुबंध चतुष्टय अंतपाती प्रथम अनुबंध है। ये इन श्रुति वाक्यों से समझना संभव है, ज्ञातुम शक्यम। आगे हैं विषय को बताने वाले श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं। उससे पहले उदाहरण कर्मकांड का बताया जा रहा है। इन वाक्यों से कैसे श्रवण विधि के अधिकारी को जाना जाता है, इसे समझाने के लिए कर्मकांड का एक उदाहरण बताया जा रहा है। येता रात्रि रूपयन्ति इति रात्रि सत्र विधौ प्रतितिष्ठन्ति इति अर्थवादस्थ प्रतिष्ठा कामः तद्वत्। तो ये एता रात्रि रूपयन्ति, ये एक
रात्रि सत्र नामक कर्म का विधायक वाक्य है, विधि वाक्य है। और इस विधि वाक्य का अधिकारी कौन है? इस विधि वाक्य के द्वारा विहित रात्रि सत्र नामक साधन का अधिकारी कौन है? ये जिज्ञासा हुई अधिकारी की। तो उसी रात्रि सत्र विधि के सन्निहित अर्थवाद वाक्य से प्रतिपादित प्रतिष्ठा रूप फल को चाहने वाला अधिकारी अवगत हुआ अर्थवाद वाक्य से। अर्थवाद वाक्य है प्रतितिष्ठति इत्यादि, प्रतितिष्ठन्ति इत्यादि वाक्य के द्वारा अवगत होने वाली प्रतिष्ठा को चाहने वाला मनुष्य। ये रात्रि उपयंती इस विधि के अधिकारी के रूप में अवगत हुआ। जैसे ऐसे ही इन वाक्यों के द्वारा अवगत नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य श्रवण विधि के अधिकारी हैं, ये ज्ञात हो जाता है। ये तद्वत से बताया गया। अब विषय को बताया जा रहा है, द्वितीय अनुबंध को। तथा श्रोतव्य इत्यत्र प्रत्यार्थस्य नियोगस्य प्रकृत्यर्थो विचारो विषय विचारस्य वेदांता विषय इति शक्यम ज्ञातुम। तो कहते हैं श्रोतव्य इत्यत्र प्रत्यार्थस्य नियोगस्य प्रकृत्यर्थो विचार विषय। तो श्रोतव्य ये जो श्रवण विधि है, इसमें इस पद में अलग अलग दो अंश है, प्रकृति अंश प्रत्यय अंश। प्रकृति अंश है श्रु धातु, प्रत्यय अंश है तव्य प्रत्यय है ना। तो तव्य ये है प्रत्यय अंश और श्रु ये है प्रकृति अंश। श्रु को ही गुण होकर के श्रो बना है। तो इसमें से प्रत्यार्थ जो तव्य है प्रत्यय है, उसका अर्थ है नियोग। नियोग का अर्थ होता है विधि, नियोग यानी विधि। तो तव्य प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है ना। तो कृत्य प्रत्यय होते हैं विधि अर्थ में भी। एक सूत्र है लिंग जिस अर्थ में होते हैं, लिंग प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ लिंग लकार, उस अर्थ में तव्य क्या नाम कृत्य प्रत्यय भी होते हैं, ये बताने वाला। अर्हे कृत्य त्रिचश्च, ऐसा एक सूत्र है। अर्हे कृत्य त्रिचश्च, वो अर्ह अर्थ में करता है। और च से ये सूत्र है विधि निमंत्रण आमंत्रण, ये जो सूत्र आया है ना लिंग का विधान करने वाला, उसी के पास में उसके बाद में ये आता है अर्हे कृत्य त्रिचश्च। इसमें च से वो विद्यादि अर्थ लेने हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न प्रार्थना इत्यादि ये सब। तो च से आएगा तो अर्थ निकलेगा विद्यादि अर्थ में तथा अर्ह अर्थ में। कृत्य प्रत्यय होते हैं और कृत्य प्रत्यय है तव्य प्रत्यय। कृत्या सूत्र से तव्य प्रत्यय की कृत्य संज्ञा होती है, कृत्य संज्ञा होती है। तो
ये जो कृत्य संज्ञक है तव्य प्रत्यय, ये हुआ नियोग अर्थ में। नियोग अर्थ में का अर्थ है विधि अर्थ में। तो यहाँ श्रोतव्य इत्यत्र प्रत्यार्थस्य नियोगस्य, प्रत्यय तव्य प्रत्यय का अर्थभूत जो नियोग यानी विधि है, उसका विषय कौन होगा? विधि का विषय। तो कहा प्रत्यय का अर्थभूत जो विधि, उसका विषय बनता है प्रकृति अर्थ। प्रकृति है श्रु धातु, उसका अर्थ है श्रवण, और यहाँ श्रवण है विचार। श्रवण का स्वरूप है विचार। इसलिए प्रत्यार्थ विधि का विषय यानी विधेय बनेगा प्रकृति अर्थ यानी श्रवण, और श्रवण का अर्थ है विचार। वो विधि का विषय बनेगा यानी विधेय बनेगा श्रोतव्य में। तो ये कहा कि श्रोतव्य इत्यत्र प्रत्यार्थस्य नियोगस्य प्रकृत्यर्थो विचारो विषय। विचार हुआ विषय, विषय ने विधेय, विधि का विषय। और विचारस्य वेदांता विषय, और जो विधि का विषय है विचार, उसका विषय कौन है? तो उसका विषय है वेदांत। विधि का विषय है विचार, और विधि के विषयभूत विचार का विषय है वेदांत। तो इसलिए कहते हैं विचारस्य वेदांता विषय इति शक्यम ज्ञातुम। ये समझ सकते हैं हम लोग किससे? तो कहते हैं आत्मा द्रष्टव्य इति अद्वैत आत्मदर्शनम उद्देश्य श्रोतव्य इति विचार विधानात्। इससे हम समझ सकते हैं। मैत्री अमृतत्व कामा है, मोक्ष चाहती है। अमृतत्व यानी मोक्ष, मोक्ष चाहने वाली है मैत्री। और मोक्ष का साधन, अपने अभिष्ट मोक्ष का साधन मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा है। अमृतत्व का साधन आप जानते हैं, वो मुझे बताइए। तो अमृतत्व का साधन याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को बताया, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। इससे यदि तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो तो आत्मदर्शन प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है। तो मोक्ष के साधन के रूप में आत्मदर्शन बताया। और वो आत्मदर्शन कैसे हो? तो आत्मदर्शन के साधन के रूप में श्रवण को बताया जा रहा है। मोक्ष के साधन के रूप में बताया गया आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन जो मोक्ष का साधन है उसका साधन बताया वेदांत विचार। श्रोतव्य से वेदांत विचार करो तो तुम्हें आत्मज्ञान होगा। तो यहां पर आत्मज्ञान के साधन के रूप में विचार का विधान होने के कारण विचार के विषय के रूप में वेदांत अवगत हो रहा है। ये कहते हैं कि आत्मा द्रष्टव्य इति अद्वैत आत्मदर्शनम उद्देश्य श्रोतव्य इति विचार विधानात् विचारस्य वेदांता विषय इति ज्ञातुम शक्यम। ऐसे पूर्व के साथ वो हेतु के रूप में अन्वय है विचार विधानात् का। अद्वैत आत्मविचार का विधान अद्वैत आत्मज्ञान के साधन के रूप में होने से वेदांत विचार के विषय हैं, ये अवगत होता है। नहीं विचार साक्षात दर्शन हेतु।
कहते दर्शन तो प्रमा है ना, आत्मदर्शन है आत्म विषयनी प्रमा। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान वो है आत्मदर्शन, वो प्रमा है। और प्रमा का साधन प्रमाण होता है। प्रमा का साक्षात साधन है प्रमाण। प्रमाण है 6: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। ये 6 प्रमाण है ना। इन 6 प्रमाणों में से वेदांत विचार ये क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष है विचार या अनुमान प्रमाण है? तो ये कोई प्रमाण नहीं है। 6 प्रमाणों में विचार का कहाँ अंतर्भाव होगा? 6 में से कोई नहीं है विचार, इसलिए विचार को प्रमाण नहीं कहा जाता। और आत्मदर्शन ये तो प्रमा है, उसका साक्षात साधन तो प्रमाण होगा, और विचार प्रमाण नहीं है, इसलिए वो प्रमा का साक्षात साधन नहीं बन सकता। तो मानना पड़ेगा वह प्रमाण विषयक है। तो प्रमाण है आत्मदर्शन में, आत्मदर्शन का साक्षात साधन वो है वेदांत। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि श्रुति से उपनिषद प्रमाणक आत्मा है पुरुष शब्दित, ये निश्चित होता है। उपनिषद प्रमाणक है, इसलिए आत्मदर्शन में तो प्रमाण उपनिषद हैं, वेदांत है। शब्द प्रमाण का विषय है वो। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण इंद्रियादि है। तो आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है ना, इंद्रियादि का विषय नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। तो शब्द प्रमाण का विषय होगा। शब्द प्रमाण में भी लौकिक शब्द का विषय नहीं, वेद का विषय है। और वेद में भी जो भेदात्मक द्वैत का प्रतिपादन करने वाला जो कर्मकांड, उसका विषय नहीं, ज्ञान कांड का विषय, उपनिषदों का विषय है। इसलिए उपनिषद विषयक विचार होगा तो प्रमाण विषयक विचार हुआ। इसलिए प्रमाण विषयक होने से वह ज्ञान का साधन बनेगा। विचार का विषय अद्वैत आत्मदर्शन का साक्षात साधन जो वेदांत प्रमाण है, उपनिषदें हैं, वो विचार का विषय होने से विचार को कहा जा रहा है आत्मज्ञान का साधन। यानी विचारित उपनिषदों से ज्ञान होता है। विचारित वेदांत वाक्य अद्वैत आत्मदर्शन का साधन है, इसलिए विचार का विषय बन करके वेदांत प्रमाण बन रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं विचार साक्षात दर्शन हेतु। तो अद्वैत आत्मदर्शन का साक्षात हेतु वेदांत विचार नहीं है, केवल विचार नहीं है। किंतु कैसा है फिर? तो कहते हैं क्यों साक्षात दर्शन हेतु नहीं है? तो अप्रमाणत्वात्, विचार प्रमाण स्वरूप न होने से। तो कहते अपितु प्रमाण विषयत्वेन, वो प्रमाण का विषय होने से, प्रमाण विषयक होने से, प्रमाण का विषय नहीं, यहां बहुव्रीहि समास है। प्रमाण विषय है जिसका, उसे कहा जाएगा प्रमाण विषय। विचार को उसमें एक धर्म रहेगा प्रमाण विषयत्व। तो प्रमाण विषयकत्व, प्रमाण विषयत्व का अर्थ है प्रमाण विषयकत्व। प्रमाण का विषय, प्रमाण विषयक विचार होने से वह आत्मज्ञान का साधन है। प्रमाणम च अद्वैत आत्मनि,
प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में, ब्रह्मात्म एकत्व में प्रमाण, अद्वैत आत्मा में प्रमाण कौन है? तो वेदांता एव। तो प्रमाणंच अद्वैत आत्मनि वेदांता एव, वेदांत ही प्रमाण बनेगा। अहम ब्रह्मास्मि इति श्रुते, अहम ब्रह्मास्मि यह श्रुति बता रही है। हाँ, एक तत्वमसि। अच्छा, वो आगे दूसरा है, तंतु औपनिषदम पुरुषम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इति श्रुते। तो तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इत्यादि श्रुति से यह निश्चित होता है कि अद्वैत आत्मा के विषय में प्रमाण उपनिषद है, वेदांत है। वेदांतानांच प्रत्येक ब्रह्म ऐक्यम विषय। तो वेदांत का विषय कौन है? तो कहा वेदांत का विषय है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। तो प्रत्येक ब्रह्म ऐक्यम वेदांतानाम विषय, ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति श्रुते। तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति से यह निश्चित होता है कि उपनिषदों का विषय ब्रह्मात्म एकत्व है। तो इस प्रकार श्रोतव्य इस श्रवण विधि का जो द्वितीय अनुबंध है विषय, वह ब्रह्मात्म एकत्व होगा। सीधे सीधे तो प्रत्यार्थ विधि का विषय बनेगा प्रकृत्यर्थ श्रवण यानी विचार, और उस विचार का विषय बनेगा वेदांत, और वेदांत का विषय है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। इस परंपरा से श्रोतव्य इस श्रवण विधि का विषय रूप अनुबंध बनेगा ब्रह्मात्म एकत्व। अधिकारी होगा साधन, नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन संपन्न मनुष्य अधिकारी, और विषय होगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। ये परंपरा से। एवंच विचार विधे फलम अपि, आगे फल को बताया जा रहा है मोक्ष के रूप में। तृतीय अनुबंध है ना, फल उसे कहते हैं। तो एवं विचार विधे, विचार विधि है श्रोतव्य श्रवण विधि। तो एवं विचार विधे फलम अपि ज्ञान द्वारा मुक्ति, तो ज्ञान द्वारा मोक्ष यह फल होगा, मुख्य प्रयोजन होगा मोक्ष, अवांतर फल होगा ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान। ये किससे अवगत होगा? तो कहते हैं तरति शोकम आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद इस श्रुति से ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुते। इन श्रुतियों से श्रवण विधि का फल, मुख्य फल मोक्ष है, अवांतर फल ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान है, ये ज्ञात होता है, ये कहा गया। अब अनुबंध चतुष्टय में 3 अनुबंध बता दिए गए। चौथा अनुबंध कहते वो ज्ञात होगा इस प्रकार कि तथा च संबंधोपि अधिकारिणा विचारस्य कर्तव्यता रूप फलस्य प्राप्यता रूप इति यथा योग्यम सुबोध। तो संबंध रूप जो अनुबंध है, चौथा अनुबंध, वो अधिकारी के साथ विचार रूप जो विधेय है, विधि का विषय है, उसका कर्तव्यता रूप संबंध बनेगा। अधिकारी कर्ता होगा और उसका कर्तव्य होगा विचार। नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य का कर्तव्य है विचार। इसलिए ये अधिकारी तथा विधि का विषयभूत विचार, इन दोनों में
कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध बना और फल का अधिकारी के साथ संबंध बनेगा प्राप्यता संबंध। इस अभिप्राय से कहते हैं कि फलस्य प्राप्यता रूपः संबंध किसके साथ? अधिकारी के साथ। अधिकारिणा सह फलस्य प्राप्यता संबंध ऐसे लगाना। तस्मात् इदं सूत्रम व्यर्थम इति चेत। तो ये जो है ज्ञात हो रहा है, अभी उधर बैठिए बाद में कर लेना। तो तस्मात् इदं सूत्रम व्यर्थम इति चेत। तस्मात् का अर्थ है ये श्रवण विधि के सन्निहित जो ये अर्थवाद वाक्य हैं उन्हीं से अनुबंध चतुष्टय अवगत होने से अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का आरंभ व्यर्थ है, ऐसा यदि आक्षेपकर्ता कहते हैं तो इसका निराकरण किया जा रहा है। यहां तक आक्षेपकर्ता का कथन है ननु से लेकर के। अब सिद्धांति की ओर से इस आक्षेप का निराकरण न इत्यादि से निराकरण है कि न यानी सूत्र को व्यर्थ बताना उचित नहीं है, गलत है, अनुचित है सूत्र को व्यर्थ बताना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का आरंभ निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा बताना गलत है। ये न का अर्थ निकलेगा। कैसे गलत है? कहते इस प्रकार कि तासाम अधिकार्यादि श्रुति नाम स्वार्थे तात्पर्य निर्णायक न्याय सूत्राभावे किम विवेकादि विशेषणवान अधिकारी उत अन्य किम वेदांता पूर्वतंत्रेण गतार्था अगतार्था वा किम ब्रह्म प्रत्यग अभिन्नम न वा किम मुक्ति ही स्वर्गादिवत लोकांतरम आत्मस्वरूपा वा इति संशय अनिवृत्ते। ये पंचमेंत हेतु है। कहते ये जो कई एक संशय बताए गए, इन संशयों की निवृत्ति नहीं होगी जब तक इन अधिकार्यादि को बताने वाली जो श्रुतियां आक्षेपकर्ता के द्वारा बताई गई, इन श्रुतियों का तात्पर्य स्वार्थ में ही है। अधिकार्यादि को बताने में ही इन श्रुतियों का तात्पर्य है, ऐसा निर्णय नहीं होगा जब तक, तब तक ये संशय बना रहेगा, ये निवृत्त नहीं होगा। क्योंकि अर्थवाद है पूर्व पक्षी के दृष्टि में। फिर अर्थवाद वाक्यों का इनमें स्वार्थ में तात्पर्य है या नहीं है, तो उसका तो मुख्य रूप से विधेय अर्थ के प्रशंसा में तात्पर्य माना जाता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं होता है कि इन वाक्यों का यही अर्थ निकले। तो जब उन वाक्यों का अर्थ ये यही है ऐसा निश्चय न हो जब तक, तब तक ठीक से इन वाक्यों से अधिकार्यादि का निर्णय नहीं हो पाएगा ना। इन वाक्यों का यही अर्थ है ये निश्चित करने के लिए सूत्र का आरंभ आवश्यक है। ये यहां पर बता, ये कौन निश्चित करेगा कि ये अधिकार्यादि को बताने वाले जो श्रुति वाक्य हैं उन्हें इसी अर्थ वाला समझना, दूसरा अर्थ नहीं है इनका। तात्पर्य क्या नाम प्रशंसा आदि में तात्पर्य नहीं है उनका यही अर्थ है, ऐसा निश्चित करने के लिए जिज्ञासा अधिकरण की आवश्यकता है। जिज्ञासा अधिकरण ये सुनिश्चित करेगा, तब इन श्रुतियों से यही अर्थ अवगत होगा।
ये निकलेगा, नहीं तो संशय बना रहेगा। ये लिखा है कि तासाम अधिकार्यादि श्रुति नाम, ये जो अधिकार्यादि के बोधक श्रुति वचन है, इन श्रुतियों का स्वार्थे तात्पर्य निर्णायक, स्वार्थ में ही यानी इनसे जो अर्थ अवगत हो रहा है, नित्यानित्य वस्तु विवेकादि रूप अर्थ, इसी में इन श्रुतियों का तात्पर्य है, विधेय अर्थ की प्रशंसा में नहीं। यह निर्णय करने वाला जो ये सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यदि ये नहीं होगा, सूत्राभावे ये नहीं होगा तो ये संशय बना रहेगा। किम विवेकादि विशेषणवान अधिकारी उत अन्य, तो श्रवण विधि का अधिकारी नित्यानित्य विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न है या उन साधनों से रहित अन्य अधिकारी भी हैं, ये जो संशय होगा, इस संशय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। इति संशय अनिवृत्त, ये संशय बना रहेगा। इसलिए सूत्र व्यर्थ नहीं है, इस संशय की निवृत्ति अनुकूल निर्णय प्रदान करने वाला ये सूत्र है, इसलिए सार्थक है, उपयोगिता है इसकी, इसका आरंभ जरूरी है। इन श्रुतियों का यही अर्थ है, ये निश्चय कराने के लिए जिज्ञासा अधिकरण का आरंभ सार्थक है। ऐसे ये भी संशय बना रहेगा, यदि ये सूत्र नहीं होगा तो किम वेदांता पूर्वतंत्रेण गतार्था अगतार्था वा, पूर्वतंत्र है पूर्व मीमांसा दर्शन, तो वेदांत का विचार कर्म पूर्व मीमांसा दर्शन से ही संपन्न हो जाता है, या उसका तात्पर्य निर्णय के लिए अलग से ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है, उत्तर मीमांसा। ये जो संशय होगा, ये संशय भी बना ही रहेगा यदि उपनिषदों का मीमांसा में कर्म कांड में अगतार्थत्व बताने वाला ये सूत्र नहीं होगा, तो ये संशय बना रहेगा। और ये सूत्र बनाते हैं, और ये सूत्र बताएगा कि पूर्व मीमांसा से गतार्थ वेदांत विचार नहीं है, इसका विचार करने के लिए जरूरी है अलग से ब्रह्म सूत्र की रचना, यही बताएगा। इसलिए ये सूत्र होगा तो ये विचार संशय भी निवृत्त होगा। किम वेदांता पूर्वतंत्रेण गतार्था अगतार्था वा, इस संशय की निवृत्ति भी सूत्र होने से होगी। एक संशय यह है कि किम ब्रह्म प्रत्यक अभिन्नम न वा, ब्रह्म जीव से अभिन्न है या नहीं है, ये संशय भी बना रहेगा यदि विषय को बताने वाला ये जो वाक्य है वह नहीं होगा। यानी विषय को बताने वाला जो वेदांत वाक्य, उन वेदांत वाक्यों का तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वेदांत वाक्यों का प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही विषय है, ये निर्णय करने वाला ये सूत्र यदि नहीं होगा तो ये संशय बना रहेगा फिर कि वेदांत का विषय प्रत्येक ब्रह्म है कि नहीं है, ब्रह्म प्रत्येक जीव ब्रह्म का अभेद है कि नहीं, यह संशय बना रहेगा। इस संशय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी जिज्ञासा अधिकरण के। हाँ हाँ, क्योंकि ये चारों संशय अनुबंध विषयक है ना, और अनुबंध की हाँ हाँ
तो ये प्रथम सूत्र होने से ही ये सब संशय निवृत्त होंगे। ये अनुबंध विषयक संशय है। अनुबंध में विषय है ना जीव ब्रह्म एकत्व, तो जीव ब्रह्म से अभिन्न है कि भिन्न है, ये संशय बना रहेगा यदि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र नहीं होगा तो। और ये सूत्र रहेगा तो ये बताएगा कि तत्वमशादी श्रुतियों का तात्पर्य उनका स्वार्थ में ही है, ये बताएगा तो ब्रह्म निश्चय होगा इस सूत्र से कि जीव ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, ये विषय का निश्चय होगा। और किम मुक्ति स्वर्गादिवत लोकांतरम आत्मस्वरूपा वा, तो मोक्ष स्वर्गादि जैसे लोकांतर है ऐसे लोकांतर ही मोक्ष है या ब्रह्म से अभिन्न है, स्वरूप से आत्मस्वरूप है मोक्ष, ये संशय भी बना रहेगा यदि ये सूत्र नहीं होगा तो। और सूत्र के रहने पर ये सब अनुबंध चतुष्टय विषयक जो संशय है चारों के चारों निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी से वेदांत का अलग से अनुबंध चतुष्टय होने से वेदांत पूर्व तंत्र से गतार्थ नहीं है, ये बताया जाएगा। स्वतंत्र प्रकरण है। यदि पूरा का पूरा वेद का एक ही प्रकरण मानेंगे और उसका प्रतिपाद्य कर्म ही मानेंगे, अलग से ज्ञान कांड को नहीं मानेंगे, तब तो गतार्थ हो जाएंगे वेदांत पूर्व तंत्र से ही, अलग उनका विचार अनावश्यक होगा। लेकिन यह कर्म कांड से अलग उपनिषदों का एक स्वतंत्र प्रकरण है ज्ञान कांडात्मक, ये बताने के लिए आवश्यक है ये अनुबंध चतुष्टय का प्रतिपादन। और अनुबंध चतुष्टय का प्रतिपादन करने के लिए इस सूत्र का होना जरूरी है। ये सूत्र बना करके व्यास जी बता रहे हैं कि अनुबंध चतुष्टय है यहाँ पर, क्या अलग से अनुबंध चतुष्टय कर्म कांड के अनुबंध चतुष्टय से अलग उपनिषदों का अनुबंध चतुष्टय है, ये निश्चित होगा तो उपनिषद अलग प्रकरण सिद्ध होगा। अलग प्रकरण है तो उनका विचार करने के लिए अलग उत्तर मीमांसा ग्रंथ भी आवश्यक होगा, ये बताया गया। तस्मात् आगम वाक्यैहि आपाततः प्रतिपन्न अधिकार्यादि निर्णयार्थम इदम सूत्रम आवश्यकम। तो ये जो आगम वाक्य हैं, आगम वाक्य ने वेद वाक्य आपके, ये यथा कर्मचितो लोक क्षीयते एवं अमूत्र पुण्यचित लोक क्षीयते, यहाँ से लेकर के वहां तक के जो भी अहम ब्रह्मास्मि यहाँ तक के वाक्य बताए गए, ये सब आगम वाक्य हैं। और इन आगम वाक्यों से आपाततः प्रतिपन्न यानी ज्ञात जो अधिकार्यादि है, इनसे अधिकार्यादि ज्ञात होंगे, लेकिन अधिकार्यादि का इनसे हो जाएगा आपात ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान नहीं होगा। और उन आपाततः ज्ञात अधिकार्यादि का यानी अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए इदम सूत्रम आवश्यकम, निर्णयार्थम इदम सूत्रम आवश्यकम। इदम सूत्रम यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह सूत्र आवश्यक है। इसे
बताया गया प्रकाशात्म यति है विवरण प्रमेय नामक टीका के व्याख्याता टीकाकार। विवरण प्रमेय नामक व्याख्या है, 2 प्रस्थान प्रसिद्ध है न भाष्य में ब्रह्मसूत्र के, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान। भामतीकार है ये वाचस्पति मिश्र और विवरणकार है ये प्रकाशात्मयति। तो प्रकाशात्मयति के यति जी ने कहा है विवरण में, क्या कहा है? तो इसलिए कहते हैं कि तदुक्तम प्रकाशात्म श्री चरणई, प्रकाशात्म श्री चरण के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? कि अधिकार्यादीनाम आगमिकत्वेपि न्यायेन निर्णयार्थम इदम सूत्रम। तो ये जो अधिकार्यादि है, आदि शब्द से लेना बाकी 3 अनुबंधों को, अधिकारी एक अनुबंध हुआ तो विषय फल और संबंध, ये बाकी 3। तो अधिकारी विषय फल और संबंध ये आगमिक है। आगमिक है का मतलब वेद से ज्ञात होते हैं। तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते इत्यादि वेद वाक्य से ज्ञात होते हैं ये अधिकार्यादि। यद्यपि तो भी तो अधिकार्यादि नाम आगमिकत्वेपि न्यायेन निर्णयार्थम, तो न्याय से यानी अधिकरण से, युक्ति से इन अधिकार्यादि अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए इदम सूत्रम यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र है, ऐसा बताया गया है। किनके द्वारा? तो प्रकाशात्म श्री चरणई उत्तम विवरण में ऐसा उन्होंने कहा है। तो आगे कहते हैं तथा च अस्य सूत्रस्य श्रवण विधि अपेक्षित अधिकार्यादि श्रुति भी स्वार्थ निर्णयाय उत्थापितत्वात् हेतु हेतु मद्भाव भाव श्रुति संगति। तो अब अच्छा वो एक वाक्य बीच में वो छूट गया। तो येषाम मते श्रवणे विधिर्नास्ति तेषाम अविहित श्रवणे अधिकार्यादि निर्णय अनपेक्षणात् सूत्रम व्यर्थम इति आपतति इति अलम प्रसंगेन। तो भामतीकार पर आक्षेप किया जा रहा है यहाँ पर। भामतीकार ने श्रवण को ज्ञानात्मक माना, इसलिए विधि की अपेक्षा नहीं है कहते हैं। ज्ञान विधि का विषय नहीं बनता, जो अनुष्ठेय होता है उसी का विधान होता है। ज्ञान तो अनुष्ठेय नहीं है ना, अनुष्ठेय होता है पुरुष प्रयत्न साध्य। ज्ञान पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। और श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञानात्मक होने से वे पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से उनका विधान नहीं होगा। यह है, इसलिए श्रवण विषयक विधि नहीं मानते श्रोतव्य में, अर्ह अर्थ में प्रत्यय मानते हैं, विधि अर्थ में नहीं। तो जिनके मत में श्रोतव्य यहाँ तव्य प्रत्यय नियोग अर्थ में नहीं है, विधि अर्थ में नहीं है, अर्ह अर्थ में है, द्रष्टव्य के तरह, उनके मत में कहते येषा मते श्रवणे विधिर्नास्ति, श्रवण ज्ञान रूप होने के कारण श्रवण विषयक विधि नहीं होता है। तो तेषाम अविहित श्रवणे, तो जो अविहित श्रवण है
उस अभिहित श्रवण में अधिकार्यादि निर्णय अनपेक्षणात्, तो जब श्रवण का विधान ही नहीं है तो अनुबंध चतुष्टय तो अपेक्षित होता है विधेय के लिए। तो श्रवण का विधान ही न होने से, श्रवण अविहित होने से, अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध अनपेक्षित होने से, तो अविहित श्रवणे अधिकार्यादि निर्णय अनपेक्षणात्, अपेक्षित न होने से, सूत्रम व्यर्थम, ये जो सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह उस मत में अनर्थक सिद्ध होता है। सूत्रारंभ इति अलम व्यर्थम इति आपतति, व्यर्थ है सूत्रारंभ, यह दोष प्राप्त होता है। इति अलम प्रसंगेन, बस इतना कह करके रुक जाते हैं, नहीं तो और फिर विस्तार होगा उसका। उनके द्वारा बताया गया समाधान, फिर खंडन, अलम। इसलिए श्रवणादि को तो विहित मानना चाहिए। प्रकाशात्म यति जी श्रवणादि को विधेय मानते हैं, विधि का विषय मानते हैं, और इसलिए उनको अनुबंध चतुष्टय की अपेक्षा होगी श्रवण मनन निधिध्यासन को, वो विहित होने से, और उसके अनुबंध चतुष्टय ये होंगे अधिकारी विषय फल संबंध, और उनका निर्णय करने के लिए सूत्र सार्थक। अब तथा च अस्य सूत्र से इत्यादि से बताया जा रहा है संबंध को। हाँ, संबंध संगति, ये जो अधिकरण होता है ना, उसके 6 अंश होते हैं ना, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति, फल। तो ये जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण है, इसके भी विषय, संबंध, विषय, पूर्व पक्ष, संशय, ये सब बताना पड़ेगा ना। अधिकरण का स्वरूप 6 अंश, तो उसमें से संगति रूप अंश बताया जा रहा है। विषय तो बताया गया, इस सूत्र का विषय है श्रवण विधि, श्रोतव्य, तद विजिज्ञासस्व, तद स अन्वेष्टव्य इत्यादि विधि वाक्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसके विषय हैं। इनके विषय में संशय होगा, वो संशय बता, और विषय हुआ, संशय हुआ। पूर्व पक्ष है, ये अनारंभनीय है, सिद्धांत है, ये आरंभनीय है, और ये जो है पूर्व पक्ष, विषय, संशय, सिद्धांत हो गया, तो संबंध और फल बताना पड़ेगा। तो संबंध बताया जा रहा है तथा से इत्यादि से।